अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लर्न दीन इस्लाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्तों पर ईमान लाना ये इस्लाम के जो 6 बुनियादी अकायद हैं उनमें से एक है। आज हम इस पर बयान करेंगे इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में। ईमान बिल मलाइका क्या चीज़ है? ईमान बिल मलाइका का मतलब है कि हम यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने नूर की रोशनी से एक मखलूक पैदा की है जिन्हें फ़रिश्ते कहा जाता है। फ़रिश्ता अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। ये अल्लाह ताला के वफ़ादार हैं, गुनाह नहीं करते, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, हमेशा अल्लाह ताला की इबादत और अताअत में लगे रहते हैं। फ़रिश्तों की असल हकीकत क्या है? फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। उनके पास कोई अपनी नफ़साती ख्वाहिशात नहीं हैं। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते बल्कि सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हैं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह, तक़दीस और इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है सूरत अत-तहरीम में, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, और वो वही करते हैं जिसका हुक्म दिया जाता है, बस अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं करते। फ़रिश्तों की चंद ज़िम्मेदारियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने उनके हवाले की हुई हैं। हर फ़रिश्ते को अल्लाह ताला ने मख़सूस ज़िम्मेदारी दी है। आप सब जानते ही होंगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, और किरामन कातिबीन भी हैं, दीगर फ़रिश्ते भी हैं। तो मैं ये सब बयान करूँगी कि किस फ़रिश्ते के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने क्या चीज़ लगाई है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे लगाए रिज़्क़, बारिश और ज़मीन पर सब्ज़ी उगने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने इन्हीं के सुपुर्द की है। ये फ़रिश्ते ये काम करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाते हैं और मखलूक को रिज़्क़ मुहैया करने के असबाब पैदा करते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने जो लगाया है। अब आते हैं हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की तरफ। क़यामत के दिन सूर फूंकने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने इन्हीं के सुपुर्द की है। एक बार सूर फूंकेंगे क़यामत से पहले तो सब कुछ फ़ना हो जाएगा। फिर जब क़यामत का टाइम होगा तो दूसरी बार सूर फूंकेंगे और सब दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, कब्रों से उठ जाएंगे। इनकी जो ज़िम्मेदारी है वो सूर फूंकने की है। इसके बाद आ जाते हैं हज़रत इज़राईल यानी मलकल मौत, रूह कब्ज़ करने के फ़रिश्ते हैं। ये तो सब जानते ही होंगे, इंसान, जिन और हर जानदार की रूह निकालने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की हुई है। दीगर फ़रिश्ते और उनके काम भी यही है कि किरामन कातिबीन जो हैं वो नेक और बुरे अमाल लिखने वाले फ़रिश्ते हैं। मुनकर नकीर कब्र में सवाल करने वाले फ़रिश्ते हैं, और हिफाज़ती फ़रिश्ते जिन्हें मुआक़िबात कहा जाता है, जो इंसान को अल्लाह के हुक्म से बचाते हैं। अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते और तस्बीह करने वाले फ़रिश्ते, ये सब फ़रिश्ते हैं। इन सब फ़रिश्तों पर ईमान लाना हमारे ईमान की अकायद में से एक ज़रूरी अक़ीदा है कि हमें फ़रिश्तों पर ईमान लाना चाहिए, वरना इसके बग़ैर अगर हमने फ़रिश्तों के पर ईमान लाने से इनकार किया तो हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा। ए इंसान, फ़रिश्तों पर ईमान लाना हमें ये याद दिलाता है कि हम हर अमल पर जवाबदाह हैं, क्योंकि हमारे हर अमल पर निगरान मुकर्रर कर दिए हैं अल्लाह ताला ने। नेकी और बदी सब कुछ लिखा जा रहा है। मौत किसी भी वक्त आ सकती है, जब मलकुल मौत आकर रूह कब्ज़ कर लेंगे, क्योंकि मौत का टाइम मुकर्रर हो चुका है अल्लाह ताला की तरफ से। तो कोई नहीं जानता कि किसका मौत का वक्त जो है कब आ जाएगा। तो इंसान को हर वक्त अच्छे और नेक अमल करने चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है, हमें वो मकसद पूरा करना चाहिए, क्योंकि मौत किसी भी वक्त आ सकती है और किसी को बता कर नहीं आती। ये इसका वक्त मुकर्रर कर दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहले। तो इंसान को हमेशा अपनी मौत से आगाह रहना चाहिए कि कभी भी मौत आ सकती है, तो उसके लिए वो ख़ुद को तैयार करके उस लिहाज से अपने आप को चलाए, क्योंकि ये दुनिया जो है ये चंद दिनों की है, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो इंसान को असल मकसद की तरफ गौर व फिक्र करना चाहिए। लिहाजा हमें चाहिए कि मलकूती हकीकत को समझें, अपने दिलो दिमाग को पाक कर लें और अपने आमाल को ऐसे करें कि जब हमारे आमाल नामे हमारे सामने पेश हों तो वो नेकियों से भरे हुए हों, क्योंकि सब कुछ लिखा जा रहा है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे सामने हमारे नामे आमाल पेश कर देंगे। तो असल कामयाबी यह है कि इंसान दुनिया में अल्लाह ताला की अताअत करे, ताकि आखिरत में फ़रिश्ते उसका इस्तकबाल खुशखबरी के साथ करें। तो फ़रिश्तों पर ईमान लाना हमारे ईमान की निशानी है, और फ़रिश्तों पर ईमान लाना
یہ مسلمان کی اصل علامت ہے، کیونکہ اس سے انسان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اسلام کے اچھے عقائد ہیں ان میں سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ باقی واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔